नमस्कार दोस्तों। शारीरिक तौर पर प्रकृति ने हम इंसानों को बहुत ही कमज़ोर बनाया। हम एक छोटा सा वायरस हमको किल कर सकता है। हम शेर की तरह इतने ताकतवर नहीं हैं। हम पंछियों की तरह उड़ नहीं सकते, ठीक है। एक छोटा सा अगर कीड़ा अगर हम लोगों को काट ले तो भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो जिस्मानी तौर पर इंसानों का जो शरीर होता है वो बहुत ही वीक होता है, लेकिन नेचर जो है ना वो कभी भी अन्याय नहीं करती। उसने हमको एक ऐसी चीज़ दी है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और जिसका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं। आज जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं उन सब में सबसे जो बेटर फॉर्म है वो ह्यूमन का ही है। तो क्या है वो चीज़? वो है हमारा दिमाग। एक व्यक्ति अगर अपने दिमाग के ऊपर काम करे तो वो क्या अचीव नहीं कर सकता, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप देखिए कि धीरू भाई अंबानी जो थे, एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला जो लड़का है आज हमारी कंट्री का सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक है। सेम आप देखिए कि एक भीमराव अंबेडकर साहब जो थे हमारे, वो एक ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करते थे जहाँ पर लोगों को पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग के ऊपर काम किया, ठीक है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया और वो एक ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने आज हमारा संविधान लिख कर गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम हमारे दिमाग के बलबूते पर अचीव कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए किसी बच्चे के दिमाग को ग्रो करवाना, ठीक है, उसको सोचने पर मजबूर करवाना, ठीक है, उसका डेवलपमेंट करवाना। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बच्चों के दिमाग को कंप्रेस कर रहा है, उनकी सोच को कंप्रेस कर रहा है। आज अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है टीचर से और मान लीजिए उस टीचर को वो क्वेश्चन नहीं आता है तो टीचर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टा बच्चों को ही उसके ऊपर डांटने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। और इसी का कारण होता है कि एक समय आने के बाद बच्चे जो वो क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देते हैं। और एक हेल्दी दिमाग की निशानी है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है उसका दिमाग उतना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अगर आज आप अपने इस दिमाग के ऊपर काम नहीं करते तो यकीन मानिए कि आपको जीवन भर लोगों की गुलामी करना पड़ेगी। तो दिमाग के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, ब्रेन के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। कैसे ब्रेन के ऊपर काम किया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ तो अच्छी बुक्स को पढ़िए, ऐसी बुक्स को पढ़िए जो आपको सोचने पर मजबूर करे, ठीक है। प्रश्न पूछिए, जितने ज़्यादा हो सके आप प्रश्न पूछिए, जिससे पूछ सकते हैं जो करेक्ट व्यक्ति है जो आपको उसका आंसर दे सकता है, उनसे उस प्रश्नों के जवाब पूछिए, ठीक है। और उस प्रश्न के आंसर खोजने के लिए क्यूरियस हो जाइए बिल्कुल, ठीक है। अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए, उनके एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। लोगों की समझ भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पूरी लाइफ के अंदर हम बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह से डील करने वाले, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपके घर हो, ठीक है, रिलेशनशिप हो, हर जगह हम लोगों को डील करने वाले। तो लोगों की जो साइकोलॉजी, लोगों की जो मेंटालिटी है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों की मेंटालिटी को समझकर भी पैसा बना सकते हो, ये इतना आसान है। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूँ मैं कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेमडेसिविर की बहुत यहाँ पर बातचीत चल रही है, तो मैं उसी का एक एग्जांपल उठा के देखता हूँ आपको, ठीक है। हालांकि ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, इसको आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझिएगा कि ये बिल्कुल करेक्ट है। बट देखिए एक जब कोरोना यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये हुआ कि जो रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन था वो लोगों के दिमागों पर चढ़ गया। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको मेडिकल फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है उसको भी ये चीज़ दिमाग में डाल दी गई उसके भी कि रेमडेसिविर अगर लगाते हो तो कोरोना से बचोगे। और कई सारी स्टडीज़ ने ऐसा कहा है, डॉक्टर्स लोग ऐसा कह रहे हैं कि रेमडेसिविर सिर्फ सीरियस पेशेंट को देना, लेकिन चूंकि इसकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त की गई इस इंजेक्शन की कि हर नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग में इस इंजेक्शन को घुसेड़ दिया गया। तो जब भी उनके घर में परिवार में किसी को भी कोरोना हुआ तो चाहे डॉक्टर बोले या ना बोले वो पर्सन जो है वो रेमडेसिविर लेने के लिए जा गया, ठीक है। उसने डॉक्टर को खुद आगे रहकर बोला कि हमको रेमडेसिविर लगा दो पेशेंट को। डॉक्टर मना भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो आप लोग तो उसके गले पड़ेंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई ले आओ, हम लगा देंगे। तो इस वे में देखो कि एक लोगों के एक तंत्र ने इस इंजेक्शन की ऐसी मार्केटिंग करी कि हर किसी के दिमाग पर उसको बैठा दिया। और वही 1500 का इंजेक्शन लोगों ने फिर 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये में हम लोगों को बेचा। तो ये सारा काम जो है ये दिमाग का है, दिमाग का खेल है। कुछ लोग इसका सही से इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसका गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो गलत काम में जो करते हैं उनके मॉरल्स उतने अच्छे नहीं होते, उनके वैल्यू सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता। आपका वैल्यू सिस्टम अगर बहुत अच्छा है, आपका चरित्र आपका बहुत अच्छा है, तो आप इस दिमाग से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो और इस सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कहने का मतलब यही है कि जो नेचर ने हमको सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ दी है जो कि हमारा दिमाग, उसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।